Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Lecture number 15, chapter Matrix. टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल और 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी व्यूअर्स, इससे पहले हमने क्रैमर रूल जो था इसको हमने डिस्कस किया और सिंपल प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपल मैंने आपको बताया था कि क्रैमर रूल जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है लाइक 2x2 है, 3x3 है, हमने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्रैमर्स रूल जो है इसको हम यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर 14 के अंदर आपने देखा कि हमने क्रैमर रूल का पूरा एक प्रोसीजर जो था उसको हमने डिस्कस किया और उसके साथ मैंने 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिया और उस 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमने क्रैमर रूल अप्लाई करके, हमने डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करके हमने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो था वो फाइंड आउट। आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही क्रैमर्स रूल, यही डिटर्मिनेंट मेथड जो है ये हम अप्लाई करते हैं फॉर 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो कहता है सॉल्व द इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड ऑब्लिक क्रैमर्स रूल। याद रखें, क्रैमर्स रूल का दूसरा नाम जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि क्रैमर रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड की बोलते हैं। अब जो आपके पास इक्वेशंस थी वो कहता है कि x + 2y + 5z = 23, 3x + y + 4z = 26, 6x + y + 7z = 47। अब अगर आप देखें आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले ये थ्री आपके पास इक्वेशंस उसने हमें गिवन दी, तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल आपका x किसके इक्वल होगा डेल्टा x ओवर डेल्टा, y किसके इक्वल होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा, z किसके इक्वल होगा डेल्टा z ओवर डेल्टा। और डेल्टा हम यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेंट। डेल्टा हम किसके लिए यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था कि आपके पास जो भी इक्वेशंस दी गई हैं आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, और मैट्रिक्स फॉर्म आपकी AX = B होती है। A आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, X आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट, थर्ड रो थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट्स को हमेशा विद साइन लेना। अब अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट 1, 2, 5, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है। दूसरी इक्वेशन में 3, 1, 4, थर्ड इक्वेशन में 6, 1, 7। तो अगर आप देखें मैट्रिक्स से 1, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 1, 7। वेरिएबल अब आपके पास तीन है और वेरिएबल हम कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लेते थे x, y, z। उसके बाद कांस्टेंट तीनों इक्वेशंस के 23, 26, 47, 23, 26 एंड 47। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर। तो AX = B। क्लियर?
अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, अब आपको एक तो डेल्टा चाहिए, एक आपको डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा जेड चाहिए। अब डेल्टा जो है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हम डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा हमारे पास क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो सिंपल डेल्टा देखिए, मैट्रिक्स पहले मैंने लिखा 1 2 5 3 1 4 6 1 7, एलिमेंट्स आ गए, इनक्लोज कर दिया वर्टिकल लाइंस में, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट। अब आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लेक्चर नंबर 13 के अंदर उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो मैं सिंपल यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहले स्टेप में आपने मैट्रिक्स के पहले दो कॉलम्स को राइट साइड पे क्या करना, प्लेस कर दे, रीराइट कर दे। प्लेस का वर्ड, या मैंने वर्ड वहां पे रीराइट का वर्ड यूज किया। पहला कॉलम उठाया राइट साइड पे, दूसरा कॉलम उठाया राइट साइड। उसके बाद फिर हमने कहा था कि प्राइमरी डायगोनल्स और सेकेंडरी डायगोनल्स एलिमेंट्स को एलोकेट करना, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पहले, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना, और डायगोनली आना, डायगोनली मैंने बताए थे तिरछे अमूदी, ये एलिमेंट्स जो जहां पर रो कॉलम सेम होती है, तो ये लोकेशन होगी P1 की, दूसरे वाली लोकेशन हो गई P2 की, और ये लोकेशन आपकी होगी P3 की, प्राइमरी डायगोनल। इसी तरह बॉटम लेफ्ट से आपने अब स्टार्ट करना है, तो नीचे से ऊपर ये लोकेशन हो गई S1, ये एलिमेंट्स हो गए S2, ये एलिमेंट्स हो गए S3, ये देखिए मैंने S3 लिखा, सेकेंडरी डायगोनल। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था कि P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3। अब P1 P2 P3 प्रोडक्ट ऑफ P1, फर्स्ट जो डायगोनल्स है प्राइमरी डायगोनल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड P1, product of these elements is called P2, product of these elements is called P3। तो 1 multiplied by 1 multiplied by 7, 7 आ गया, 2 multiplied by 4 multiplied by 6, 48 आ गया, 5 multiplied by 3 multiplied by 1, 15 आ गया। इसी तरह 6 multiplied by 1 multiplied by 5, 30 आ गया, 1 multiplied by 4 multiplied by 1, 4 आ गया, 7 multiplied by 3 multiplied by 2, 42 आ गया। तो अब देखें, इनका ऐड किया तो 70, इनको ऐड किया 76, तो 70 माइनस 76, तो डेल्टा की वैल्यू -6 आ। क्लियर जी। अब हमने लेना है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अब डेल्टा एक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो मैट्रिक्स ए है, अगर इसके फर्स्ट कॉलम की जगह कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो और उसका डिटर्मिनेंट लो, तो वो डेल्टा एक्स कहलाएगा। इसी तरह डेल्टा वाई, दूसरे कॉलम की जगह कांस्टेंट को रिप्लेस करो और डिटर्मिनेंट लो, डेल्टा वाई कहलाएगा। इसी तरह तीसरे कॉलम की जगह कांस्टेंट को रिप्लेस करो और उसका डिटर्मिनेंट लो, तो वो डेल्टा जेड कहलाता। अब देखें, सबसे पहले डेल्टा एक्स, तो फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने 23, 26, 47 रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने कांस्टेंट मैट्रिक्स रिप्लेस किया, रिमेनिंग वही रहे, और इस पे मैंने अगेन डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। अब देखिए डिटर्मिनेंट फिर वही फॉर्मूला, सबसे पहले दो कॉलम उठाए राइट साइड पे राइट डाउन कर दिए, ये पहला कॉलम उठाया राइट,
दूसरा कॉलम उठाया, राइट साइड पे रिप्लेस। अब प्राइमरी डायगोनल्स, टॉप लेफ्ट से डायगोनली P1, एलिमेंट्स ऑफ P2, एलिमेंट्स ऑफ P3, फर्स्ट सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, सेकंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, थर्ड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखें डेल्टा वही फॉर्मूला P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3। अब देखें 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 161, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 47 P2 आ गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 1 P3 आ गया। इसी तरह 47 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 S1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 S2 आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 S3 आ गया। अब इनको ऐड किया तो 667, इनको ऐड किया तो 691, जब इसको टोटल किया तो ये -24, ये आपका डेल्टा एक्स बन। अब सेम यही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई देखें, सिमिलरली उसने कहा डेल्टा वाई। अब देखें फर्स्ट कॉलम एज इट इज 136, सेकंड कॉलम की जगह 23, 26, 47, 5, 4, 7। तो ये देखें डेल्टा वाई डिटरमिनेंट, देखिए सेकंड कॉलम की जगह कांस्टेंट रिप्लेस। इसी तरह डेल्टा जेड में फर्स्ट कॉलम ए का एज इट इज, ए का सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम की जगह कांस्टेंट क्या कर दिया, रिप्लेस कर, और इस पे डिटरमिनेंट अप्लाई कर। अब इसका तरीकाकार वही है जो मैंने ऊपर प्रीवियस दो डिटरमिनेंट्स मैंने कैलकुलेट किए ऑन दी सेम लाइन। फर्स्ट टू कॉलम्स को राइट साइड पे रिप्लेस करो, P1, P2, P3, S1, S2, S3। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3। प्रोडक्ट ऑफ P1 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनके प्रोडक्ट्स लेके उनको सॉल्व कर लो तो डेल्टा वाई हमारे पास -12 आ गया और डेल्टा जेड हमारे पास -18। यही प्रोसीजर, ये जो दो मैंने ऊपर प्रोसीजर यूज किए, ऑन दी सेम प्रोसीजर आपने इस पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने यहां से डेल्टा वाई और डेल्टा जेड कैलकुलेट कर। अब देखें क्रैमर्स रूल, ऊपर मैंने 3 फार्मूले सबसे पहले डिफाइन किए थे, एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, जेड डेल्टा जेड ओवर डेल्टा। अब देखें डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये देखें -6 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू -24, तो देखें -24 डिवाइडेड बाय -6, तो आंसर हमारा क्या आ गया 4। अब देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू -12, ये देखें -12, डेल्टा की वैल्यू -6, तो -12 डिवाइडेड बाय -6, आंसर हमारा 2 आ गया। अब देखिए डेल्टा जेड की वैल्यू -18, ये देखिए -18, डेल्टा की वैल्यू -6, तो -18 डिवाइडेड बाय -6, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो सेम यहां पर वही प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 14 के अंदर हमने यूज किया था, वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे अगेन यूज किया। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वहां पे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स दिए थे, यहाँ पर क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 है,
तो हमने 3x3 के डिटर्मिनेंट्स इसके ऊपर क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, और हमने यहाँ से क्रैमर रूल लगा के हमने यहाँ से अपने x, y और z की वैल्यू क्या करनी, फाइंड।